हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेंडर मेंडर पे। मैं आपके टेंडर दिमाग को मेंड करके उसे शेप दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मैथ्स का परसेंटेज, जो कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि परसेंटेज के टॉपिक्स जो हैं वो सारे टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसमें परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी टॉपिक आप देख लें, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सब में परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप परसेंटेज को जितने अच्छे से सीखेंगे, आप सारे टॉपिक्स में उसको रिलेट करके बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। तो परसेंटेज के हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के टॉपिक को। इसका एक वैल्यू 100, आपसे पूछा जाए इसका 10% क्या होगा। तो हम अगर सॉल्व करने पे आए तो 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कट हो जाता है तो 10%। तो 100 का 10% 10 होता है। इसी तरह से आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आपको। सबसे पहले इसको देखिए, कभी भी किसी भी नंबर में कुछ भी इंक्रीज़ होता है, किसी भी नंबर में कुछ भी परसेंटेज इंक्रीज़ होता है, तो हमको वापस उस नंबर पर पहुंचने के लिए कितने परसेंट से डिक्रीज़ करना हो कि हम वापस उस नंबर पहुँचें। अगर किसी नंबर में 5% इंक्रीज़ होता है, 5% इंक्रीज़ होता है, तो हमको वापस उस नंबर पहुंचने के लिए 4.76% डिक्रीज़ करना होगा, या तो 461/21% या 100/21%। आगे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, तो उसमें आपको ईजिली समझ आएगा। अगर किसी नंबर में 15% इंक्रीज़ होता है तो हमको डिक्रीज़ करना होगा 13.04%, तो ही वो वापस नंबर आएगा। 20% इंक्रीज़ होता है तो 16.66% डिक्रीज़ करना होगा, या उसको 16/2/3 भी बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन में बोले उसको तो 50/3 बोलते हैं। आप देखिए, जैसे कि किसी नंबर में सपोज़ करते हैं किसी भी नंबर में 20% बढ़ा, तो वापस उस नंबर को पाने के लिए हमको कितना परसेंट डिक्रीज़ करना होगा। क्वेश्चन देखिए, सपोज़ कि 100 है, 100 में 20% इंक्रीज़ हुआ तो ये बन जाता है 120। या ये देखिए, तो 20% बढ़ा तो हम लिखते हैं 20 बाई कितना हुआ 120 इंटू 100, 0 0 कट, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, या इसको बोले हम 50/3% का डिक्रीज़ करेंगे तो वापस सेम नंबर मिलेगा, या 16.66% भी हम इसको बोलते हैं। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं और ये रिपीटेटिवली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ इनके डिजिट चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि x y के 20% से कम है तो y माइनस एक्स बाई वाई और x बाई एक्स माइनस वाई को ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, x y से 20% कम है, कोई नंबर हमको नहीं दिया। सपोज़ करते हैं नंबर 100 है, इसका मतलब y हमारा 100 है, y 100 हो गया। x y से 20% कम है तो x कितना होगा, y माइनस 20%। अगर y 100 है तो x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा 80। तो अब हमको क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको निकालना है। y माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 80/100, इसका मतलब होगा 20/100, या तो इसको यूँ कहें 1/5। हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम दूसरे को निकालते हैं, जो कि है x बाई एक्स माइनस वाई। देखते हैं ये कैसे निकलेगा। एक वैल्यू आ गई आपके पास 1/5, दूसरी वैल्यू निकालनी है हमको x बाई एक्स माइनस वाई। तो x हमारा 80 था, 80/80 माइनस y हमारा 100 था, हमने माना था। तो ये हो जाएगा 80/-20 इज इक्वल टू -4। तो एक वैल्यू हमारी 1/5 थी, दूसरी वैल्यू -4 आ गई। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर हो। एक्स का 8%, एक्स का 8% इज इक्वल टू वाई का 4%। यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू की डबल है। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स का 20% समान है तो वाई इसका हाफ होगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक्स की वैल्यू वाई की डबल है, तो जब एक्स का 20% पूछा तो वाई इसका हाफ होगा। तो एक्स का 20% इज इक्वल टू वाई का 10%। ये आपका आंसर है, फर्स्ट वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय के कुल कितने लड़के हैं? उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? सिंपल क्वेश्चन है सारे, थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है, थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर देना होता है और आप सारे क्वेश्चंस करने लगेंगे बहुत ईजिली। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कुछ भी कोई भी नंबर हो वो टोटल 100% होता है, जिसमें से बोला गया आपको कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों तो आपके 60% बॉयज़ हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो। तो जब 60% बॉयज़ हैं तो लड़की कितनी परसेंट होंगी? 100 - 60 मीन्स 40% लड़कियाँ होंगी, 40% गर्ल्स होंगी। अब आप देखिए जब 60% बॉयज़ हैं 40% गर्ल्स हैं, आपको गर्ल्स की वैल्यू दी हुई है 972, तो 40% इज इक्वल टू 972, तो 1% इज इक्वल टू क्या होगा? 972/40। ये आपको लड़कियों के कितने बच्चे हैं उसका 1% निकल जाएगा, तो 970/40 आपका आ जाएगा। इसके बाद पूछा गया है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो लड़कों की वैल्यू कितनी थी? 60%, तो इंटू 60 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब 2 से 972 को कट करेंगे तो आ जाएगा 486। तो आपका आंसर हो जाएगा 486 × 3, इसका मतलब 1458। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।